बट सर अभी अपने प्रैक्टिस के लिए बोला तो प्रैक्टिस में अब कितनी प्रैक्टिस करूं, बिकॉज अब मेरे पास टाइम तो है नहीं कि मैं हर चैप्टर के 150-200 क्वेश्चन लगाऊंगा, एंड इससे कम प्रैक्टिस में भी काम नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे को रिवीजन भी करना है हर चैप्टर कॉन्सेप्ट का। और पर्सनली रेश सर को पता भी है कि मेरा मैथ जो है वो काफी वीक सब्जेक्ट है, तो मेरे को करनी पड़ेगी उसमें। मैं इसमें फंसा हुआ हूँ बीच में कि मैं ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा तो ज्यादा टाइम जाएगा, कम प्रैक्टिस करूंगा तो वीक रह जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मतलब मान लो तुम एक सब्जेक्ट उठा रहे हो, कोई एक टॉपिक उठाया, मान लो मैथ्स में था व्हाटएवर प्रोबेबिलिटी उठाया, तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो और तुमको पता है कि अगर मैं इसको 4 दिन और प्रैक्टिस करूंगा तो प्रोबेबिलिटी मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। यस लेकिन सर। तुमको ये भी पता है कि अगर मैं 4 दिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी को दूंगा तो मेरे बाकी रिवीजन नहीं हो पाएंगे, बाकी चीजें बाकी छूट छूट जाएंगी। जाएगा। यस सर, राइट। इसमें फंसा रहता मैं काफी। कि कई बार प्रिपरेशन के टाइम ना मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता था कि मैंने मान लो 4 दिन लगा के प्रोबेबिलिटी पढ़ लिया और मेरा प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो गया, ठीक है। हम्म बट द पॉइंट इज कि 4 दिन जो मैंने पढ़ा उसके आगे मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि हम्म मेरे को लगा मेरे को प्रोबेबिलिटी आ गई। हम्म अब मैं बिल्कुल प्रोबेबिलिटी को भूल गया हूँ, फिर मैं इससे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन एक पॉइंट के टाइम पे आके बनने बंद हो गए। ये ठीक है। मेरा फॉलो अप था, वैसे रिटेंशन नहीं कम रहता है मेरा इसमें। हाँ, तो उसका वही तरीका है कि आप एक साथ 4 दिन मत दो सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को, ओके। आप एक बार में कम ही टाइम दो, आप 2 ही दिन दो, एक ही दिन दो। लेकिन जो आप अभी लगातार उसको टाइम नहीं दे रहे हो, इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में, बाकी टॉपिक्स में दे रहे होगे। राइट। यस सर। आप 5th डे वापस रिविजिट कर लो थोड़ा सा, समझ रहे हो। ओके। यस सर। तो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन